हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी जाने देना है औरों के लिए। तो फ्रेंड्स, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, जितने पॉइंट्स आपको नेचुरली मैच करते हैं उतना ही लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कि आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? प्लीज मैसेज दीजिए डिवाइन। जय हो बजरंगबली। तो पहले हम ऑरेकल से करेंगे, इसके बाद हम टैरोट से भी रीडिंग करेंगे। गिफ्ट्स, सर्वाइवल, ग्रोथ, ओके, एक्सपोज्ड, सोर, मिमिक्री। बॉटम ऑफ द डेक इज बैटल। ओके, यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें, यहाँ पे मुझे किसी ऐसे इंसान की एनर्जी पिक हो रही है जहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें इनकी रिवील होने वाली हैं, रिवील हो सकती हैं, जहाँ इनका पीठ पीछे काफ़ी यहाँ पे एक्सपोज ये होंगे किसी ऐसी चीज़ों में जहाँ कोई तो एक्सपोज होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसने कुछ चीज़ें आपसे छुपा के रखी थी या दुनिया से छुपा के रखी थी। छुपी हुई चीज़ कोई ना कोई यहाँ पे उजागर होती हुई मुझे दिख रही है। किसी के इंटेंशन हो सकते हैं। आपके लिए क्या इंटेंशन रख रहा है कोई इंसान? धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है, या फिर किसी भी हिस्से में कोई इंसान एक्सपोज होता हुआ मुझे दिख रहा है। और जिसका पीठ पीछे बहुत ज़्यादा लोग मजाक भी उड़ाने वाले हैं, क्योंकि इसने ऐसे ही लोगों के साथ किया था, अभी इसकी बारी आ रही है। तो काफ़ी इनका दुनिया में बहुत ज़्यादा एक जग हंसाई जैसे कहते, मजाक उड़ाना। और यहाँ पे मुझे ये किसी के ग्रोथ से रिलेटेड है। किसी ने किसी के ग्रोथ में अड़ंगे लगाए थे, यानी कि किसी की ग्रोथ में ऑब्स्टिकल क्रिएट किया था। आज उनके जीवन में ऐसा कुछ होने वाला है, एक्सपोज कोई होने वाला है, चिल्लिम चिल्ली मचने वाली है, क्योंकि अभी बात अपने ऊपर आ रही है। बैटल, लड़ाई, यानी ये अगर शॉप है इनकी या घर है, तो जो इन्होंने किया था वो पलट के इनको मिल रहा है। तो अभी बैटल, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। जिनके भी जीवन में पहले इन्होंने ग्रोथ को रोका था, अभी इनके जीवन में ये ग्रोथ रुकती हुई मुझे नज़र आ रही है। और ये इतना ज़्यादा पैनिक ये होंगे क्योंकि ये तंग आ चुके हैं। जो किया था वो वापस मिल रहा है। अभी इतना ज़्यादा पैनिक हो जाएंगे कि इनके मुख से कुछ ऐसी बातें निकलेंगी जो आपको क्लियर कट पता चल जाएंगी कि इसी इंसान के द्वारा आपके जीवन में आपके ग्रोथ को रोका गया था। क्योंकि गुस्सा एक ऐसी चीज़ है, इंसान कभी कभी गुस्से में कुछ ऐसी बातें बोल जाता है जो नहीं भी बोलना चाहता। तो इस इंसान के मुख से ये चीज़ें निकलेंगी और आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि आपके जीवन में ग्रोथ अचानक से क्यों रुकी थी, उसके पीछे किसका हाथ था। ये इंसान अपने मुख से बोलने वाला है। और अब यहाँ पे लड़ाई झगड़े मुझे दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा, आपके इनके बीच में हो सकते हैं, या फिर
इनके इनके क्लाइंट्स के बीच में हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे पूरा युद्ध का मैदान दिख रहा है, ऐसा लग रहा है इसमें कई लोग चपेट में आने वाले। दो तो यहाँ भी दिख रहे हैं, दो तीन यहाँ भी दिख रहे हैं। इनकी पूरी दुनिया उजड़ती हुई नजर आ रही है। आप देख लीजिए, जैसे ये क्रो है, ऐसी आंधी आई कि ये ट्री गिर गया और इसके अंडे बच्चे जो इसका नेस्ट वो भी यहाँ पे गिरा पड़ा हुआ, और ये सब उड़ रहे, यानी बैठने की भी कहीं जगह नहीं मिली। यानी किसी का कर्मा ऐसा रिटर्न हुआ है कि सोचा नहीं था किसी ने कि इसने चुपके से आपके साथ अगर कुछ किया था, आपकी ग्रोथ को, खासकर यहाँ पे ग्रोथ को, बिजनेस को, आपका अगर कोई बिजनेस करते हैं, ग्रोथ करते हैं, यानी कि उसको रोकने के लिए इसने बहुत सारे तिकड़म अगर लगाए थे, तो अभी इनके जीवन में वो चीज़ें पलट के आ रही हैं। और जानते हैं जो बोला है ना, जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत तिन देखी तैसी। तो इन्होंने, जिसकी भावना जैसी रहती है वो इंसान उसी चीज़ पे आके अटकता है। तो इनके जीवन में अभी जब ये ग्रोथ ठप पड़ गई है, आपकी तो स्लो हुई थी, इनकी तो बंद हो गई है। शायद इनकी कोई दुकान वगैरह रही होगी, शॉप, वो बंद होने के कगार पे, या इनका बिजनेस कुछ भी था जो बंद होने के कगार पे आ गया। तो ये एक्सपोज हो रहे हैं, चारों तरफ इनकी हंसी उड़ाई जा रही है। बहुत घमंडी इंसान ये रहे होंगे, लोगों को इन्होंने बहुत तंग किया होगा, बाज की तरह लोगों पे झपट्टा इन्होंने बहुत मारा होगा पास्ट में। तो अभी जब इनकी हालत खराब है तो लोग हंस रहे हैं, इनके पीठ पीछे बातें कर रहे हैं, और ये इतने क्रोध में है, गुस्से में, कि ये कुछ ऐसी बातें बोल जाएंगे झगड़े में या गुस्से में कि ये आपको कंफर्म हो जाएगा कि इस इंसान ने आपका बेड़ा गर्क किया था और आज इसका हो रहा है। और यहाँ पे लड़ाई या तो आपके इनके बीच में हो रही, या तो जिनके द्वारा ये सोच रहे हैं ना कि इन्होंने आपके ग्रोथ को ब्लॉक किया था, तो शायद आपने इनके ग्रोथ को ब्लॉक कर दिया है। आप तो सोच भी नहीं रहे ऐसा। तो लेकिन बोला ना, जो जैसा करता है वो वही चीजें समझता है, उसके अलावा उसको और कोई कोई भाषा समझ में ही नहीं आती है। तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे लड़ाई झगड़े इनके इनके क्लाइंट्स के बीच में, या फिर आपस में इनकी फैमिली में लड़ाई झगड़े हो रहे, क्योंकि यहाँ पे इनका बिजनेस यानी करियर से रिलेटेड बात यहाँ पे आ रही। जो भी था यहाँ पे इनका ठप हो चुका है, और लोगों से इनकी दुश्मनी बढ़ती जा रही। अब हो हैविल, पूरा इनकी दुनिया उथल पुथल उलट पुलट हो चुकी है इस समय। ऐसा कर्मा हिट किया है इनको, यहाँ पे दिख रहा है। और अभी ये क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है ना, इन्होंने, यानी कि इनका घर उजड़ जाने का मतलब, या तो इन्होंने लोन वगैरह लिया था अपने मकान पे, जहाँ पे रहते हैं जिस घर में, उसको इन्होंने उस पे कुछ लोन लेके बिजनेस वगैरह अपना किया था, क्योंकि मुझे यही वाइब्स आ रही है। तो बिजनेस गया तो अभी घर भी जाने वाला। ये जो देखिए, ये क्रो का जो पेड़ गिर गया ना, ये देखिए इतनी ऐसी आंधी आई कि जिसपे इसने घर बना रखा था वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, अभी बैठने की भी जगह नहीं है। तो इनको कर्मा ऐसा हिट हुआ है कि इनका बिजनेस भी गया, और जो ये कर रहे थे, जो भी काम कर रहे थे, ये जहाँ से इनकी अर्निंग थी वो भी गया, और इनका घर भी गया। कहने का मतलब अब बिजनेस नहीं है, जहाँ पे लोन लेके इन्होंने बिजनेस किया था तो वो सोर्स ही इनका चला गया, घर ही इनका, यानी कि इस पे लोन था, और ये लोन वाले अब इनको तंग कर रहे। इन लोगों से हो सकता है इनकी लड़ाई चल रही हो, क्योंकि बैटल दिख रहा, बहुत लड़ाई चल रही है इनकी, पूरा एकदम महासंग्राम छिड़ा हुआ है इनकी जिंदगी में। घर वाले अलग लड़ाई कर रहे, बाहर वाले यानी हो सकता है रिकवरी वाले इनसे लड़ रहे हो, क्योंकि इनका एक ही साथ दोनों गया है, घर भी गया और बिजनेस या जो भी अर्निंग सोर्स था इनका वो भी गया। तो यहाँ पे पूरी तरह लड़ाई झगड़े मुझे दिख रहे हैं। ये कर्मा इनको हिट हुआ है, जो इन्होंने आपकी ग्रोथ को रोका था ना, वही इन्हें वापस मिला है। और अब ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि आपने इनके लिए कुछ किया है, क्योंकि इन्होंने आपके लिए किया था, ये खुद कबूल रहे अपने मुंह से। मजाक तो बहुत इनका उड़ रहा है। अभी एक सर्वाइवल फेस में आ रहे हैं, किसी तरीके से जिंदगी, ये सोच सोच के ये इंसान पैनिक अटैक इन्हें आ रहे हैं कि अब तो ये कैसे सरवाइव करेंगे, क्योंकि एक ही झटके में, कभी होता है ऐसे, कभी कभी लाइफ में एक ही झटके में पूरी दुनिया बदल जाती है, जो इंसान ने कभी सोचा नहीं होता। तो बहुत लंबे समय से जो बचता आता है ना, कोई क्राइम कर करके, गलतियां कर करके, तो एक ही दिन यूनिवर्स कॉलर पकड़ते हैं। तो ऐसे ही हुआ है इनका। दबंग, बहुत दबंगी इन्होंने दिखाई थी पास्ट में, तो अभी इनका समय आ गया। आप एक ऐसे देखिए, एक और मुझे वाइब यहाँ पे आ रही है, आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जिसके पास बहुत सारे डिवाइन के गिफ्ट्स हैं, है ना।
इंसान का दिया हुआ नहीं, भगवान का दिया हुआ। बहुत सारी चीज़ों में देखिए कितना भी इन्होंने रोका आज भी, लेकिन ग्रोथ आपकी रुकी नहीं है, फिर भी आप चल रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा स्लो जरूर हुआ था, लेकिन फिर मेंटेन हो गया ये आपका। आपके पास गिफ्ट्स हैं, देखिए आपके पास ईश्वर, पैसा स्लो हो सकता है लेकिन खत्म नहीं हो सकता। आपके पास जो ये यूनिवर्स का गिफ्ट है, एंजल्स का गिफ्ट है, जिस जो इनके आंखों में पिन की तरह हमेशा चुभता रहता है। यहाँ पे आपके पास कोई ना कोई एंजल्स की प्रोटेक्शन है। आपको टेरेस पे या घर के बाहर आते जाते अक्सर आपको फेदर्स अगर दिखते हैं, वाइट फेदर्स, अक्सर, ये नहीं कि एक दिन दिख गया, नहीं, लगातार, तो आप समझिए कि एंजल्स की बहुत बड़ी ब्लेसिंग, या एंजल्स, आपके गार्डियन एंजल्स आपके आसपास रहते हैं। यहाँ पे आपको ब्लू कलर का कोई क्रिस्टल आपको अपने पास रखने के लिए कहा जा रहा है, जो आपको बहुत हील करेगा। यहाँ पे आपको ईश्वर ने एक ऐसी चाबी ईश्वर आपको देने वाले हैं जिससे कि आप कुछ अनलॉक करेंगे, कुछ अनलॉक करेंगे। यहाँ पे स्टार की तरह चमकने वाले हैं, क्योंकि ये ब्लू क्रिस्टल से मुझे ऐसा लग रहा है कि ईश्वर आपको आपका थ्रोट चक्र यहाँ पे एक्टिवेट करने वाले हैं। तो ब्लू चीज़ों का इस्तेमाल आप ज़्यादा कर सकते हैं। पे ब्लू क्रिस्टल है, ये देखिए ब्लू कलर का, तो आप ब्लू चीज़ें पहन सकते हैं। ब्लू चीज़ों के ज़्यादा संपर्क में रहें, जैसे स्काई ब्लू होता है इस तरीके से, तो आपका थ्रोट चक्र यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है। यही चाबी आपको दी जा रही। इस चाबी से आप फिर कुछ ऐसा अनलॉक करेंगे, कुछ अपनी क्रिएटिविटी आप बाहर निकालेंगे, जिससे आप अपने जीवन में कोई एक और नया डोर ओपन करेंगे, जहाँ से ढेर सारे पैसे, यहाँ पे पैसा आप देख सकते हैं, ढेर सारे पैसे कमा पाएंगे अपने जीवन में। यानी आपको एक और डिवाइन का गिफ्ट बहुत बड़ा मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। और जब आप ये कोई, जब इस ताले को, आपकी चाबी, आपको चाबी दी जा रही है, जब इसे आप अनलॉक करेंगे ना, तब आपके जीवन में फूलों की बौछार होने वाली है। लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, बहुत सारे लोग आपको फॉलो करेंगे। यानी एक ऐसी सक्सेस की बाढ़ आने वाली है कि लोग देखते ही रह जाएंगे। तो चलिए अभी हम थोड़े से कार्ड से भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ना किसी, देखिए यहाँ पे मुझे जो पता चल रहा है, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स गाइड मी, कार्ड्स लेते ही मुझे कुछ मैसेज आया, लेकिन रुकते हैं, ठीक है, कंफर्मेशन होने दीजिए, फिर मैं बताती हूँ। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, आगे क्या होने वाला है, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के बारे में, और व्यूअर्स के हेटर्स के बारे में भी, जो भी बताना चाहे प्लीज़ मैसेजेस दीजिए। द टावर, ओके। हाँ, तो मुझे यही आया था मैसेज कि जैसे मैंने कार्ड्स को हाथ में लिया, मुझे ये पता चल रहा था कि अगली चाल जो भी इनकी होगी उसका वक्त तय किया जा चुका है, और आगे आगे देखिए होता है क्या, देखते हैं। यहाँ पे हिडन बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं, हिडन चीज़ें। तो अभी यूनिवर्स यहाँ पे एक एक चीज़ें रिवील करने वाले हैं कि आगे आगे क्या होने वाला है। टावर मोमेंट, कुछ टूट फूट होने वाली है, कुछ बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट किसी के ऊपर पड़ने वाला है। बसा बसाया घर, वो तो एनर्जी यहीं पे आ गई थी, कहाँ गया ये वाला कार्ड। बसा बसाया घर किसी का उजड़ता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। टावर मोमेंट, धज्जियां उड़ गई किसी की, बहुत जबरदस्त कर्मा हिट यहाँ पे हुआ है। यूनिवर्स ये किसके लिए है ये टावर, प्लीज बताइए। मेरे व्यूअर्स के शत्रुओं के लिए है, हिटर्स के लिए है, या मेरे व्यूअर्स पे कोई टावर मूवमेंट गिराना चाहता है, किसकी, कौन किसकी धज्जियां उड़ाना चाहता है, प्लीज क्लियर करें। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, ओके, द लवर्स,
देखिए यहाँ पे किसी का लव रिलेशन है, आपस में कोई लवर है, सो कॉल्ड लवर है ये आपका, लेकिन इसके अंदर, इस इंसान के अंदर आपके लिए बहुत नेगेटिविटी है और ये आपको धोखा देने वाला है, ये जो भी है। 4 से 6 साल का आपका रिलेशन हो सकता है यहाँ पे, और ये किसी मतलब से जुड़ा था। ये इंसान आपके जीवन में टावर क्रिएट करने वाला है, ये आपका लवर जो भी हो सकता है। पहले आपको लगा था कि आपके जीवन में कोई एंजल आ गई या एंजल आ गया, लेकिन ये चीज़ें अभी यहाँ पे टावर मोमेंट मुझे दिख रहा है। क्या कारण है डिवाइन, क्यों ऐसा होने वाला है, प्लीज़ बताइए। आपके ऊपर इस इंसान ने, देखिए किसी मतलब से ये जुड़ा था आपके साथ, और इसने आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक किया है आपको खुद से दूर करने के लिए, बीच में दूरियां बनाने के लिए। क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई कारण नहीं दिख रहा कि कोई ऐसा कारण है कि इस रिलेशनशिप में ब्रेकअप होगा, क्योंकि एंजल्स की भी बहुत सारी ब्लेसिंग है इस रिलेशनशिप पे। ये सोलमेट रिलेशन है, मुझे ऐसा दिख रहा है। लेकिन इस रिलेशन को जबरदस्ती तोड़ने के लिए ब्लैक मैजिक इन्वॉल्व किया जा रहा है। टावर मोमेंट इसीलिए लाया जा रहा है कि ऐसा कोई ब्लैक मैजिक यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ कि अननेसेसरी के लड़ाई झगड़े हो, या फिर एग्रेशन बढ़ जाए बहुत ज़्यादा, और जहाँ पे बात इतनी बिगड़ जाए कि अपने आप रिलेशन टूट जाए। कोई यहाँ पे एक तीर से दो निशाने साध रहा है, यहाँ पे कन्फर्मेशन है। कोई इंसान है जो आपसे रिलेशनशिप से निकलना चाहता है पर सामने से कह नहीं पा रहा, इसका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, लेकिन ये इंसान सामने से नहीं कह पा रहा। दिन रात के झगड़े लड़ाई आपके और इसके बीच में चल रहे हैं। अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहता है, किसी तरीके से ब्रेकअप हो जाए, किसी तरीके से छुटकारा मिल जाए, तो ये अपनी शांति की अलग से जाके कहीं जिंदगी जिए थर्ड पार्टी के साथ। तो ये खुल के ये चीज़ें बोल नहीं रहे हैं, पर ये एक ऐसा टावर मूवमेंट क्रिएट करना चाहते हैं कि बिना बोले, इनके बिना एफर्ट डाले सब कुछ यहाँ पे हो जाए। ये कोई ऐसा इंसान है आपके लाइफ में, लेकिन आप यहाँ पे ये टावर मूवमेंट आप पे काम नहीं करने वाला, क्योंकि आप एक डिवाइन फेमिनाइन जैसे मुझे एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं आप। और ये डेविल्स जो आपके तरफ भेजे गए हैं, ये कोई काम नहीं कर पा रहे। ये पूरी तरीके से आपके प्रोटेक्शन शील्ड के बाहर ही बैठे हुए हैं, उसमें एंट्री नहीं इन्हें मिल रही है एंजल्स की, क्योंकि रखवाली यहाँ पे एंजल्स आपको पूरी तरीके से यहाँ पे सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। ये कुछ नहीं कर सकते आपका। तो क्या होगा यूनिवर्स, क्या ब्रेकअप हो जाएगा, क्या होगा, प्लीज बताइए। अगली चाल का वक्त तय है, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये फंस जाएगा ये इंसान दो रास्ते पे। यहाँ पे ये क्रॉस रोड पे आने वाला है, ना घर का ना घाट का, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इसके जीवन में बहुत जल्दी ग्रहण लगने वाला है, स्टक पोजीशन, कि इसी समय पे जहां भी ये इंसान जाना चाहते हैं वहां भी कुछ इनकी मामला गड़बड़ मुझे नजर आ रहा। 4 ऑफ सोर्ड, ये आपका ये मैरिज करना चाहते हैं थर्ड पार्टी से, यहाँ भी कुछ इनका लफड़ा चल रहा है। देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे 1111 लिख के कमेंट बॉक्स में अपने विश को मांग लीजिए और ग्रेटिट्यूड यूनिवर्स को शो कर दीजिए। ऐसा मांगिए कि ये हुआ ही पड़ा है, ऐसा मत आप यूनिवर्स से कोई भी विश मांगिए कि मुझे ये कर दीजिए, नहीं, ये हो चुका है, और ग्रेटिट्यूड भी शो कर देना है, ठीक है। तो ये जहां मैरिज करना चाहते थे जिस भी इंसान से, यहाँ पे भी इनका स्टक पोजीशन आ गई। कुछ इनके भी लड़ाई झगड़े लफड़े कुछ चल रहे, इसी के नीचे ये कार्ड आया है, स्टक है यहाँ भी इनका। तो ऐसा ऐसा मुझे दिख रहा है कि आगे आगे देखिए होता है क्या इनका। अभी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इनके लाइफ में इनकी ग्रोथ, जो यहाँ पे कार्ड नीचे आया था ना, इनकी ग्रोथ रुकती हुई नजर आ रही है। कुछ इनका बहुत बड़ा झोल मुझे यहाँ पे दिख रहा है। थर्ड पार्टी से भी इनका कुछ सही नहीं चल रहा है, ये स्टक होंगे। ओ माय गॉड, 9 ऑफ सोर्ड्स, वहां से इनको धोखा मिल रहा है।
और यहाँ से पहले ही ये धोखा कर चुके हैं। दोनों जगह से इनको इधर से भी लात पड़ रही है, उधर से भी लात पड़ रही है। इसीलिए तो स्टक सिचुएशन है, क्रॉस रोड पे ग्रहण लग गया है जीवन में। ना अब इधर रह सकते हैं ना उधर रह सकते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया और यहाँ पे गिल्ट बहुत ज़्यादा, रात को नींद ना आना, अपना ही बोया अभी काट रही है। ये जो भी है इनके जीवन में, इनकी ग्रोथ भी रुक गई है। इनके, मुझे ऐसा लगता है इन्होंने जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था ना, अलग होने के लिए, मुंह से सामने से नहीं बोल पाए थे, तो अभी ये ब्लैक मैजिक इनके ऊपर रिवर्स हो गया है। क्योंकि आप के चारों तरफ एंजल्स हैं, यहाँ भी एंजल्स हैं, तो ये आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाए। और ये चीज़ें इनके जीवन में, ये इनके और इनके लव लाइफ में, जहाँ ये शादी करना चाह रहे थे चुपके चुपके, वहाँ पे ये चीज़ें रिवर्स हो गई हैं। सेंडेड बैक टू सेंडर, रिवर्स टू सेंडर। आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति है तो बोलते रहिए। और अब वो चीज़ है, ये टावर इनके जीवन पे आके गिरा, ना घर का रहे ना घाट का रहे, तो यानी इनके जीवन में दोहरी मार, ये एक्सपोज भी होंगे। और अगर इन्होंने कोई लोन वगैरह लिया था अपने घर पे, तो उन चीज़ों से इनका बिजनेस भी छिन रहा है। जो पहले कार्ड्स में आए थे वही चीज़ें आ रही। इनका काम, जहाँ से अर्निंग होती थी वहाँ भी इनका कुछ अच्छा नहीं चल रहा, और इनका घर भी जाने वाला है। जिस इन्होंने कहीं से लोन लेके कोई बिजनेस किया था, मुझे बार बार यही वाइब्स आ रही है, तो वो चीज़ें भी छीनी जा रही हैं। और ये टावर तो जो गिरा गिरा ही। रिलेशनशिप, शादी के सपने भी यहाँ पे टूटते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। यहाँ भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा, क्योंकि इस इंसान जिसके साथ ये शादी करना चाहते थे, वो इनकी अर्निंग को देख के आया था, और आज अर्निंग पे ही टावर गिर गया। वो पेड़ जो मैंने आपको बताया था, इसी के नीचे कार्ड, तो इनका घर भी बिखर गया, इनका बिजनेस भी बिखर गया। अभी इधर से शादी का मामला भी कैंसिल मुझे नजर आ रहा, और आपसे भी इन्होंने लड़ाई झगड़े कर लिए। 5 ऑफ सोर्ड्स, अकेले रह जाना। 2 लोग थे, दोनों लोग इनकी लाइफ से जाते हुए नजर आ रहा। आप देख रहे हैं, इसने भी तलवार फेंक दी है, इसने भी तलवार फेंक दी है। दुख तो हो रहा है। 2 लोगों को धोखा देने का अंजाम ये आज 9 ऑफ सोर्ड्स में है। ये बड़ा ही सेल्फिश इंसान है जो भी है, लेकिन इसका ना, इन्हें बहुत जबरदस्त एक यूनिवर्स की तरफ से कर्मा ये भुगत रहे इस समय। बहुत जबरदस्त कर्मा है इनके जीवन में। एक कार्ड और, दुखी है, अकेले हैं, है ना, गिल्ट फील हो रहा है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। ऐसा लग रहा है कि ऐसी जगह पे है जहां पे कोई इंसान नहीं रहते। अकेला, सैड, दुखी, सोच रहे हैं ये क्या कर दिया, अपने हाथों से अपनी बर्बादी लिख दी। ये किसी की कहानी यहाँ पे निकल के आ रही है। तो चलिए कुछ नंबर्स लेते हैं। जो जैसा देखिए इन्होंने जो किया वो इन्हें मिला। 2 लोगों के, देखिए 2 नाव पे पैर रखने से यही होता है, फट जाता है इंसान। ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है। एक नाव उधर जा रही, एक नाव उधर जा रही है, फिर जो बीच में 2 पे टांग रख के खड़ा, उसका क्या होगा आप खुद सोच लीजिए। वही इनके जीवन में हुआ। तो आगे आगे देखिए होता है क्या है। तो यूनिवर्स ने दिखा दिया कि देखो बेटा यही होगा। 2 जगह जब जाओगे, 2 जगह 2 लोगों को धोखा दोगे, तो खाली वही थोड़ी रोना तो आपको भी पड़ेगा। मेल फीमेल आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि मैं फीमेल हूँ इसलिए मैं इस तरीके से बोलती हूँ। और थी जो भी आप हैं अपने हिसाब से देख लीजिएगा। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए एक मैसेज दीजिए। तो सबसे पहले हम नंबर्स देख लेते हैं। 6 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर। ओके, यहाँ पे 9 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 999 9999 आपको गूगल करना है। और 9th किसी भी मंथ का आपका बर्थडे हो सकता है। 9th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 9 नंबर आपका लकी नंबर हो सकता है। हेल्थ, तो यहाँ पे किसी को बहुत जबरदस्त हेल्थ इशू यहाँ पे आती हुई मुझे दिख रही है। किसी को अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। कुछ अगर चीज़ें हैं, जैसे सपोज आपको डायबिटीज़ है या फिर बीपी की प्रॉब्लम है या कुछ भी है, वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आपको रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए जाना है। डाइवोर्स, तो ये तो होना ही है। रीडिंग में ही निकल के आएगा किसी का डिवोर्स होने वाला है, और किसी की तो शादी होते ही होते रह गई, और जिसके साथ रिलेशनशिप में थे
उससे डिवोर्स इन्हें एक्सपीरियंस करने वाले हैं, ब्रेकअप। फिलहाल तो ब्रेकअप करने के लिए ही टावर गिराया था, ये टावर अपने ही सिर पे गिर गया, तो डिवोर्स ये होके रहेगा। क्योंकि जो यहाँ पे मैरिड थे, जिनसे ये मैरिड थे, उनसे इनका डिवोर्स होगा, और लव लाइफ तो गई ही गई इनकी। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी देख लेते हैं एज, देख लेते हैं क्या है एज, मैंने अभी बताया नहीं है आपको। तो एज यहाँ पे है 45, 49, 50, 53, 44, 39, 55, 48 भी यहाँ पे मुझे दिख रही है, 36, 39, 35। ये कुछ एज मुझे नज़र आ रही है। और अभी हम नेम इनिशियल्स भी देखते हैं। यहाँ पे ई है, ELRSDHVGKS। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। तो यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।